हेलो गाइस, नमस्कार। मैं कंप्यूटर की ओर से मनोज सर, और आज का हमारा यह है एएसओ एआरओ आरओ के लिए एक प्रीवियस प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन। तो बैच आपको इसमें यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और जिनका कि एएसओ है, ऐसा ही सेम पूरा का पूरा सिलेबस है एएसओ आरओ एआरओ और पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स का, ठीक है, जिसमें कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस प्रीवियस प्रैक्टिस सेट सीरीज में हम चल रहे हैं, ये दूसरा सेट है हमारा विंडोज का क्वेश्चन। तो हमें विंडोज के लिए यहाँ पे आपको पता ही है, सीरीज में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन वन के लिए आपको एक सीट मिलेगी और उसमें उसको लिखना है, और जो बाद के क्वेश्चन है उसको आपको परफॉर्म करना है प्रैक्टिकल के रूप में 2 3 4 5 को, जो कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस का होगा। ठीक है। तो राइट द आंसर ऑन द गिवन आंसर, ठीक है, राइट द नेम ऑफ टू ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये समझ सकते हो विंडोज 10, एंड अब विंडोज 11 नहीं लिख सकते हो क्योंकि वो उसी का हो गया, ठीक है। समझ गए। जब टाइप पूछेगा कि वर्जनों के दो टाइप, तो विंडोज 10 11 डाल सकते हो। तो आप लिनक्स उबंटू या काले लिनक्स या फिडोरा ऐसा लिख सकते हो, या यूनिक्स का फ्री एबीएस डाल सकते हो, ठीक है। समझ गए। या मैकेंटोस का क्या है, चीता या लेपर्ड या स्नो लेपर्ड लिख सकते हो, ओके। तो राइट द फुल फॉर्म ऑफ एमएस इन एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस की फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एक कंपनी है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप। राइट द स्टेप टू गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ सी ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर्स। तो बैच हम कहाँ गए बैच, सेलेक्ट दिस पीसी आइकन ऑन डेस्कटॉप एंड शो ऑल ड्राइव्स एंड डिस्क या वॉल्यूम या डायरेक्टरीज, एंड सेलेक्ट सी, क्या है, सी ड्राइव, एंड देन राइट क्लिक and select properties and so local disk C properties free space and use space, ठीक है, and then finish, okay। ये यहाँ वहां पे ऑपरेट नहीं करना है बैच, आपको ये लिखना होगा, क्या है, स्टेप बाय स्टेप लिखने होंगे, जैसे जैसे आप कोई स्टेप दिख रहे हैं यहाँ पे। नहीं देख सकते हैं। हाँ देख सकते हैं। हाँ देख सकते हैं भैया, देख सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट नहीं है बस वहाँ, ठीक है। इंटरनेट है पर आपको यूज करने के लिए नहीं मिलेगा। तो राइट द स्टेप, ये हो गया, राइट द स्टेप टू क्रिएट न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नेम QWERT ऑन यूर डेस्कटॉप, है ना। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब टेक्स्ट एडिटर, जो ओएस के अंदर डिफॉल्ट नोटपैड होता है, उसी की फाइल को डॉट टेक्स्ट TXT कहा जाता है। तो राइट क्लिक न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में गए, और यहाँ पे उसने क्या लिखा, QWERTY, यानी कि अपर रो उसने हमसे लिखवाई है उसका नाम। तो ऐसे स्टेप लिखने हैं कि हमने क्या किया कि डेस्कटॉप में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित चरण है, ठीक है। और स्टेप वन, आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो ऑन डेस्कटॉप ब्लैंक एरिया एंड देन न्यू सेलेक्ट ऑप्शन एंड सेलेक्ट sorry, text document and create new file and name this or enter apply, okay, ठीक है। next question, and write the step to move the above text document to C drive of your computer। जो हमने बनाया है ना, इसको हमने मूव करना है। तो हमने क्या किया कि जो क्वालिटी ये वाली फाइल है ना, कि किसी या जो हमने बना रखी ना, उस फाइल को मूव निम्नलिखित चरणों से करेंगे। स्टेप वन, सिलेक्ट QWERTY.text फाइल एंड देन राइट क्लिक या शॉर्टकट की कट, अरे ठीक है। एंड फिर से गए स्टेप 2 या 3 में, ओपन दिस पीसी आइकॉन से हमने दिस पीसी को ओपन किया एंड देन सो ऑल ड्राइव एंड सेलेक्ट सी ड्राइव एंड देन कंट्रोल V या राइट क्लिक पेस्ट, ओके। तो ये मूव होगी भैया, ठीक है, अरे समझ गए। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बैच हमारे पास वर्ड का, जहाँ पे वो बोल रहा है हमें स्पेशली कि क्या बोल रहा है कि क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट एंड राइट फॉलोइंग पैराग्राफ को। तो कोई सेव सूव के लिए तो कह नहीं रहा भाई, ठीक है। तो हमने वर्ड ओपन कर लिया, वर्ड ओपन कर लिया, और ये वर्ड ओपन हो चुका है एंड ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हम गए, और हमें ये पेपर टाइप करना है। तो आप पहले डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें पेपर, सॉल्व कर लें, फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। तो हमने लिखा है इसके, इंडिया इज अ कंट्री एंड देन हमने फिर एंटर किया, ठीक है, एंड इंडिया इज
लोकेटेड इन साउथ एशिया रीजन। ठीक है। तो स्पेल का और कैपिटल में क्या है, स्मॉल में क्या है, वो सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है। इंडिया। ये अपने आप टीएच अपने आप ऊपर चला जाता है, जैसे हम फर्स्ट लिख रहे हैं, सेकंड लिख रहे हैं, थर्ड लिख रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑटो होता है, ऑटो फॉर्मेटिंग होती है यहाँ पे, है ना। उसके कारण अगर मैं इस ऑटो फॉर्मेटिंग को बंद कर दूं तो ये कुछ नहीं होगा, ऑटोमेटिक कैपिटल वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। तो अगस्त हमने लिखा 1947। ओके, इतना हमने लिख दिया पे, जैसे फैला लें अच्छे से पेपर में। क्या एक बार पेपर नहीं, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री एंड इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया रीजन, देन दस। ओके। और इसी का हमने पहला पार्ट यही है, और इसका स्नैपशॉट लेना है। तो स्नैपशॉट में प्रिंट स्क्रीन बटन से भी आप कर सकते हो। ठीक है। एंड देन बैच टॉप टू बॉटम ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, माउस को होल्ड करके। दूसरा, आप विंडो शिफ्ट एस, यानी कि ये भी उसी की शॉर्टकट की है, टॉप टू बॉटम, इससे भी कर सकते हो। और तीसरा बैच स्निपिंग टूल, तो जो बेस्ट लगता है आपको उससे करना है। ठीक है। तो समझ गए। तो जो आपको बेस्ट लग रहा है, तो हमने न्यू पे क्लिक किया और टॉप टू बॉटम, और इसमें ये हमारे पास क्या आ जाएगी बस, फाइल आ जाएगी, और हम यहाँ से इसे डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। ठीक है। कमीशन या आयोग, जो भी आपका आयोग है पेपर लेने वाला, वो आपको बोलता है कि डेस्कटॉप में एक अपना फोल्डर बनाइए। ठीक है, पहले ही बनाना होता है उसको। ठीक है। और दिस रोल नंबर है कि 008 नाम का हमारा रोल नंबर। इसके अंदर जो हमारी फाइनल फाइल है, क्या है, फाइनल जो फाइल है उसको रखना होता है। ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, जो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला पेपर होगा उसमें वर्ड की फाइल की तरह से बताएंगे हम, है ना। तो 008, आवाज मत करो, हेलो हेलो मैम, यहाँ पे आवाज। ये रहा 008 वाला, और ये हमने लिखा, ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का ए। तो हमने लिखा 2A, सॉल्यूशन लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। एंड हमने इसे मिनिमाइज कर लिया। पेपर 2, कन्वर्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ अबव डॉक्यूमेंट इन इटैलिक फॉन्ट स्टाइल। तो हमने उसको जो हमारा वर्ड चल रहा है, ठीक है, वर्ड वाली फाइल को ओपन किया। सॉरी, ये कुछ हमारी ये फाइल चल रही है, सॉरी बैच। इसको सिलेक्ट किया, और इसमें हमें क्या करना है, इटैलिक करना है। क्या है, इटैलिक करना है बस। ठीक है। तो आइए हम उस वाले फाइल में इसको इटैलिक करने वाले हैं, कंट्रोल I से। ठीक है। और इसका स्नैपशॉट लेना है। क्या लेना है, तो आपकी स्निपिंग टूल है जो, वो खुला ही रहना चाहिए, है ना। और हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और टॉप टू बॉटम प्रेस करेंगे। और भी बहुत सारे तरीके हैं, और इसको आप यहाँ से डायरेक्टली सेव कर सकते हो। कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हो बस। ठीक है। एंड इसका 2 का B किया मैंने। ठीक है। इस फाइल का नाम से कोई भी संबंध नहीं है, पर आपको पहचानने में, वहां पे देखने में कि कौन कौन सा सॉल्यूशन हो चुका है, वो होएगा। पर वर्ड में आपने लिख दिया, अगर वर्ड में हम करते हैं, नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तो उसमें ये बेनिफिट है, दोबारा लिखना नहीं पड़ता। अन्यथा इसमें क्या है, आपको लिखना पड़ता है, जब प्रिंट हो जाता है ना, लिखना पड़ता है कि ये किस चीज का सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसा। ठीक है। तो बैच इसको मिनिमाइज कर दिया, और हमारा हाथ में पेपर तो होगा ही। कन्वर्ट द सेकेंड लाइन ऑफ ऑफ अबाउट डॉक्यूमेंट बोल्ड। तो ठीक है। तो इसमें सोचना कुछ नहीं है कि यार मैं करूं, सबने कर दिया या ना किया। ठीक है। फटाफट करना है, 20 से 40 मिनट में खत्म कर लेना है उसको। और अगर ये नीचे खुला है हमारे पास तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से हम उसे बुलावा दे सकते हैं, आजा भैया। एंड सेव। एंड देन इसको क्या कर दिया बेच, 2C ओनली से भी कर सकते हो, या आप जो ले रहे हो 2C सॉल्यूशन, तो उसी बेस में चलते रहें। ठीक है, चेंज ना करें अपना मेथड। एंड देन एंड डी सेंटर अलाइन अबव पैराग्राफ। ठीक है। तो ये पैराग्राफ है बैच, अगर आप एंटर मारते हो, ध्यान रखना आगे, मैंने एंटर नहीं मारा, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। देखो अभी मेरा ये है ना, अगर मैं एंटर मार रहा होता तो क्या होगा, तो बैच वो लाइन आफ्टर स्पेस आती है, क्या आती है, आफ्टर स्पेस आती है। पर मैंने क्या किया, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर से लाइन ब्रेक तो होती है, पर वो एक ही पैरा के अंदर रहती है। अगर मैं अब इसे यूं करूंगा तो सारा ही जाएगा। ठीक है। अरे समझ गए, तो जैसा भी करें, कोई ऐसा इशू नहीं। तो सेंटर अलाइन अबव पैराग्राफ, तो पूरा सिलेक्ट कर दिया, या
उसके ऊपर कर्सर रखा और सेंटर अलाइन हो गया बैच ये, ठीक है। और इसको नीचे हमारा स्निपिंग टूल है खुला हुआ, उसको क्लिक करेंगे, एंड देन दिस, एंड देन बैच हमने इसे क्या कर दिया, सेव। और ये क्या है, 2 का D, क्या है, 2 का D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बैच, अप्लाई पेज लेआउट एज शैडो पेज बॉर्डर ऑन अबाउट डॉक्यूमेंट। तो बैच यहाँ से हम डिजाइन में गए और पेज बॉर्डर हम लगाते तो हैं, पर ये शैडो स्टाइल बोल रहा है, क्या है, शैडो 3D बॉक्स लगाना, डॉटेड डैक्सलेस। तो शैडो में थोड़ा सा दिखता नहीं है उस वाले को, पर थोड़ी सी लेफ्ट एंड बॉटम, जैसे एक तरफ 2 फ्रेम से लाइट आ रही ना इधर से, इधर शैडो पड़ेगी, तो दो तरफ थोड़ी सी मोटो मोटी हो जाएगी, दिख रही है ना, राइट की तरफ और बॉटम में थोड़ी मोटी हो जाएगी, क्योंकि लाइट का इफेक्ट इधर से लेफ्ट टू टॉप, तो ऐसा ही होएगा। तो आपको अब इसको क्या करना है बेज, पूरा वो लेना है, ध्यान रखना है, पेज पूरा लेना है, दिखना चाहिए पूरा पेज है। अच्छा ठीक, शैडो पेज लेआउट पे ऊपर शैडो पेज बॉर्डर लगाना है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, वो होम में से क्या होता है, वो पैराग्राफ बॉर्डर होता है। हाँ, यहाँ से आप जा सकते हो, पेज में अप्लाई कर सकते हो, पेज में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नहीं, ये तो पैराग्राफ बॉर्डर था, ठीक है, पूरे पेज में लगा था तो ठीक है भाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, टॉप टू बॉटम, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो आपको बेस्ट लगता है बैच, ये वाला बेस्ट लगता है तो वो चुने, जो हमने तीनों मेथड बताएंगे, अभी हम एक ही मेथड बताए कल और आज, और शाम वाला वीडियो देखना या कल वाला, तो उसमें वर्ड वाला मेथड बताएंगे, तो जो बेस्ट लग रहा होगा वो कर लेना, ठीक है। अच्छा, अंडू, यहाँ पे हमें अगर हटाना भी आना चाहिए, हर चीज लगानी और हटानी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पेज बॉर्डर क्लिक किया, एंड ये रहा शैडो वाला, ठीक है, एंड देन ओके। और इसको हमने यहाँ से जूम स्लाइडर से हम नीचे, बैच आप देख रहे होंगे जो लाइव देख रहा है या रिकॉर्डिंग देख रहा है इसकी, तो हम यहाँ से क्या है, छोटा करेंगे जब तक कि पूरा हमारा पेज बॉर्डर नहीं दिख जाता तब। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, नीचे से हमारी वो फाइल तो खुली हुई है, और न्यू में जाएंगे प्लस में, और टॉप टू बॉटम, एंड वो फाइल ले आएगा, ठीक है। तो जो आपको करना है, अब ये हमने पहले से सेव कर दिया है ना, 2E लास्ट था ना ये, हाँ, एंड देन सेव, रिप्लेस कर दिया, ठीक है बैच। अगर आपको इसको बैच हटाना है तो ठीक है, नहीं तो मिनिमाइज रख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। डर लगता है तो उसको मिनिमाइज कर लें कि ना, बंद नहीं करना है भाई, ठीक है। वैसे हो चुका, क्रिएट अ न्यू टेबल इन MS एक्सेस विद फॉलोइंग फील्ड, बुक आईडी, बुक नेम और बुक प्राइस। तो प्राइस को नंबर में लेना है, अगर नहीं भी दिया उसने, बुक नेम को टेक्स्ट में लेना है, बुक आईडी को नंबर में लेना है। यदि बुक आईडी मतलब उसने अगर डेटा टाइप नहीं दिया, फील्ड तो दे दिया उसने, पर डेटा टाइप नहीं दिया, तो अपने नीचे देख के देख लेना है कि क्या है। अगर एम्प्लॉय आईडी या बुक आईडी टैक्स और नंबर में है तो टैक्स ही रहेगी, ठीक है। तो आइए, हमने MS एक्सेस को रन कमांड से भी खोल सकते हो, MSACCESS, और नॉर्मली सर्च करके भी खोल सकते हैं बस, ठीक है। तो कोई टेबल का नाम नहीं दे रखा, बस हमने सीधा क्रिएट पे जाना है, क्या है, ठीक है ना। डेटाबेस का नाम दे रखा उसने, और ना ही कोई टेबल का नाम दे रखा। पेपर में आप देख सकते हो सामने में कि बड़े आराम से करना है बेद। ASO वाले जिनका भी कमेंट आया था कि ASO के लिए बनाना सर, तो आज आप ही के लिए समर्पित है ये क्लास, ठीक है। और ARO वालों के पास तो अभी समय है 8-10 दिन। तो यहाँ पे हम कहाँ गए बेद, एक्सेस को ओपन कर लिए, और एक्सेस में अब हम ये डेटा टाइप कर, पहले फील्ड बनाने वाले हैं। तो फील्ड कैसे बनती है, क्योंकि 4 चीजों के लिए एक्सेस काम करता है, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म और रिपोर्ट, ठीक है, और वो तो अलग बात है, एडवांस है। तो हम यहाँ पे होम में या डेटा फील्ड में व्यू से क्या करेंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे और ओके कर देंगे। तो पहली हमारी पास है बुक आईडी, ठीक है। आप इसको प्राइमरी की को हटा देंगे ताकि डुप्लीकेट वैल्यू अगर हो तो आ जाए। तो बुक और अंडरस्कोर आईडी हमने लिखा, और ये क्या है, नंबर में हम इसे रखेंगे। एंड दूसरा है बस हमारा बुक नेम, ठीक है, नेम, एंड देन ये क्या है हमारे पास, शॉर्ट टेक्स्ट में, एंड बुक प्राइस, एंड नंबर में, एंड देन इसका स्नैपशॉट लेना है बैच, क्या लेना है, नीचे हमारे पास ये खुला ही है ना, एंड देन यहाँ क्लिक किया, टॉप टू बॉटम इसे लिया हमने, और ठीक है,
कुछ नाम तो नहीं दे रखा, नहीं तो सेव कर दिया सीधा। और ये क्या है हमारा, पहला दूसरा तीसरे का ए। एंड सॉल्यूशन लिखना है तो सभी में एक हैबिट रखें। एंड कोई दिक्कत नहीं, करेंसी भी ले सकते हो, वो बुक प्राइस में नंबर भी ले सकते हो, ठीक है। करेंसी का आइकन दिखा रहा था क्या उसमें? हाँ ठीक है, तब ठीक है। हाँ हाँ, वहाँ ले सकते हैं डेटा सीट वाला। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है इसके अंतर्गत कि इंसर्ट फॉलोइंग फोर रिकॉर्ड्स इन द अबव एक्सेस टेबल। तो अब हमने ये डेटा डालना है 3। और आपको, जिसको बैच इंग्लिश टाइपिंग नहीं आती तो वो ध्यान रखें कि बस जैसे तैसे लिखना है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ, ठीक है। नहीं तो वो टाइम तो लिखने में चले जाएगा, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री एंड देन, ठीक है बस, तो ये टाइप कर दिया, और टाइप करने के आपको बतेरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सुनो सुनो मैम, जरा इनकी आवाज कम कराओ भाई, पीछे जो बैठे हैं। तो हमने स्नैपशॉट ले लिया, सेव कर लिया बैच, और यहाँ पे क्या है हमारा, ये तीसरे का बी है, क्या है, बी, है ना। एंड देन अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कि ऐड अ न्यू फील्ड बुक ऑथर इन अबव एक्सेस टेबल, ठीक है। तो आप यहाँ से बनाएं, ठीक है, तो जैसा भी आप बनाएं, ठीक है। यहाँ पे भी आप बना सकते हो कि हम राइट क्लिक करके जब हम सिलेक्ट करेंगे तो इंसर्ट भी कर सकते हैं फील्ड को, ठीक है। पर ये पहले आता है, ध्यान रखना। डिजाइन व्यू में गए और यहाँ पे हमने क्या बना लिया, बुक ऑथर। बुक ऑथर टेक्स्ट में रहेगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे ले लिया, तो क्या बोल रहे, स्नैपशॉट ए बी, बी ले लिया ना, सी में है हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया। इतने ही में आपको क्या है, एक्सेस में इतना ही आता है भाई, ठीक है। हाँ, आगे में टफ देंगे, टफ का ध्यान रखना। तो अब हमने सेव कर लिया, 3 का सी, एंड देन सेव कर लिया। नेक्स्ट पेपर में देखें, शॉर्ट द अबव टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर बुक नेम के बेस पे हमें शॉर्ट करना है। तो बुक नेम पे, ओहो सॉरी बैच, ये हाइड हो गया था, इसमें मार्क्स काट देगा वो, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। ओवरलैप नहीं होना चाहिए डेटा, तो दोबारा अंडू अंडू या उसको हटा के आप कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखें स्पेशली कि वो चीज़ें सही है, अवेयर हो जाएं। अगर दोबारा अभी अपने अवेयरनेस को बुला लें हर क्वेश्चन के बाद कि हाँ भाई ठीक है, थोड़ा, ठीक है। कहाँ पे, या अच्छा कंटेंट, ठीक है, कंटेंट को अलाइन सेंटर। और ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। ये पहले था, ठीक है। तो बैच हम थोड़ा जल्दीबाजी में वो कर गए, तो सॉरी, आप ध्यान रखना है। कैसे वो फॉर्मेटिंग के से होता है, ठीक है, अभी बताएंगे फॉर्मेटिंग, पहले अभी बेसिक लेवल कंप्लीट होने जाने दो, ठीक है। एंड सॉर्ट द डिसेंडिंग बुक नेम के अकॉर्डिंग, तो बुक के ऊपर हमने कर्सर रखा डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग अल्फाबेट के अनुसार Z to A होता है, देन क्लिक करेंगे तो सबसे बड़ा करेक्टर के बेस पे ऊपर करेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमने दिस किया टॉप टू बॉटम। एंड देन आपको उसको सेव करना है। अब कौन सा है ये वाला, तीसरे का डी। लास्ट है बैच हमारे पास बुक प्राइस, फाइंड द सम ऑफ फील्ड बुक प्राइस। तो बैच यहीं पे होम पे आपको यहाँ टोटल दिखेगा, ठीक है। अरे क्या दिखेगा, टोटल, कहीं पे भी सिलेक्शन हो तो जैसे आप टोटल पे क्लिक करोगे तो आईडी के आगे टोटल आ जाएगा। और अब यहीं पे सबसे लास्ट जो सेल होती है वहीं पे ये, जैसे टैक्स के नीचे ओनली काउंट खुल रहा है, दिख रहा है, ऐसे ही यहाँ पे नंबर, जो भी हमारी नंबरिंग वैल्यू होगी तो उसके नीचे सम, एवरेज, ये सब चीजें दिखेगी, तो सम कर दिया, ठीक है। आई बात समझ, ओके। एंड देन इसका भी हमने स्नैपशॉट ले लिया। जो अगला क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा टफ रखेंगे, ठीक है, इतना इजी नहीं रखेंगे, जिसमें एक्सेस के न्यू फीचर होंगे, क्या होंगे, न्यू फीचर।
तो ये भी हो गया एक्सेस कंप्लीट बैच हमारे पास। एंड देन अब है हमारे पास एक्सेल। क्या है? एक्सेल। तो अब है हमारे पास बैच एक्सेल, क्रिएट अ वर्कशीट इन एमएस एक्सेल विथ फॉलोइंग डेटा। तो सीधा इसी को क्या देन, बैच एक्सेल खोला, ठीक है। और हमने ब्लैंक वर्कशीट में गए और सीधा कुछ नहीं देखना, आओ ना ताओ, ठीक है। हैं? इसको कुछ नहीं सेव करना जब तक वो बोले ना, ठीक है। अच्छा, कैपिटल में अरे हमारा ये खराब हो। ठीक है। एंड देन सब्जेक्ट्स। जो चीजें याद होती है उसको सीधा खत्म, ठीक है। ठीक है, ठीक है। एक तो यार ये सीधा डबल एंटर मारने में लगा हुआ। तो अब हमने इस ट्रायंगल को किया क्लिक एंड डबल क्लिक, ऑटो फिल हो गया, ऑटो फिट हो गया। थोड़ा बराबर करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। अब देखें कि हमारा जो पेपर है उसमें बोल्ड है, यस, आना एंड बोल्ड, ओके। एंड दूसरा बैच बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। तो अगर ऐसा करना चाह रहे हो आप, है ना, कि ग्रीड लाइन हटाना चाह रहे हो तो ऐसा हटा सकते हो, ठीक है। अन्यथा उसकी कोई वैसे नीड है नहीं, पर फिर भी आप ऐसा कर सकते हो। उसका जितना पूछने का मतलब है यही है, ठीक है। पेज लेआउट से भी आप ग्रीड लाइन को क्या है बस हटा सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। तो अब हमने ये इसका क्या लेना है, स्नैपशॉट। हमारा स्नैपशॉट नीचे, देन क्लिक किया एंड सेव पे, हमने जैसे सेव आएगा सेव किया, और ये है 4 का ए, ठीक है। और आप प्रैक्टिस में ध्यान दें कि 40 मिनट में कवर करने की कोशिश करें। फाइंड द, अब अगला है बैच हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट यूजिंग ऑटो सम फंक्शन, ठीक है। ऑटो सम फंक्शन तो उसको पता तो है नहीं ऑटो सम कैसे लगेगा, बस तुम्हें सम निकालना है। ऑल्ट इक्वल टू का इसका ऑटो सम होता है, ठीक है। ऑल्ट प्लस इक्वल टू प्रेस करोगे ऑटोमेटिक वो सम कर देगा, एंटर। तो बस इसके ऊपर कर्सर रखना है, और तो उसने ऐसा कुछ बोला नहीं। ठीक है। तो ब्रैकेट में अगर तुम्हें लिखना है थी शॉर्टकट की तो लिख सकते हो आप, ठीक है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। एंड स्नैपशॉट ले लिया हमने। हेडिंग डालनी है तो हेडिंग डाल सकते हो आप, और स्नैपशॉट को सीधा सेव कर दिया बैच 4 का बी, ठीक है। ठीक है बैच। नेक्स्ट हमारे पास अब है सी, रीनेम द वर्कशीट मार्कशीट। तो हम गए सीट को डबल क्लिक किया, कहाँ पे बैच, जो देख रहे हैं लाइव या रिकॉर्ड, तो यहाँ पे। तो डबल क्लिक और इसका नाम डाल दिया हमने, क्या है, मार्कशीट। मार्कशीट। देन इसका भी हमने क्या किया बैच, इसको स्नैपशॉट किया, नीचे से टास्क बार में से स्निपिंग को मैक्सिमाइज कर लिया, और देन सेव कर दिया हमने बैच। किससे? अब ये 4 का हमारे पास सी। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन से बैच हमारे पास यहाँ पे अप्लाई ऑल बॉर्डर द अबव वर्कशीट डेटा, ठीक है। तो हमने ये सिलेक्ट किया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप डेटा में बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसका ही हो सकता है, ठीक है, मेनली, ठीक है। तो ये डेटा है, ये तो सॉल्यूशन है बात का, ठीक है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है भाई, आप पूरे में भी लगा सकते हो, ठीक है, ये भी डेटा ही होगा, ठीक है। समझ गए? तो हमने इतने में उसे अप्लाई कर दिया, और टॉप टू बॉटम फिर से हमने, ध्यान रखें ये बिल्कुल ऐसा ना रखें ये पिद्दा सा या छोटा सा, ठीक है, बड़ा रखें, ठीक है, जूम। और स्नैपशॉट करके हमारे पास आ गया, तो 4 का डी हमने ये अप्लाई कर दिया। बस नेक्स्ट है हमारे पास है यहाँ पे गेट द व्यू, व्यू एज पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है। एंड क्या करना है उसको, वर्कशीट प्रिंट स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट, ठीक है।
इसका स्नैपशॉट लेना है आपको, ठीक है। अरे समझ गए। तो बस हम व्यू में गए और पेज ब्रेक प्रीव्यू हमने आपको बताया भी था किस लिए काम करता है, कि हमारे पेजों की प्रिंटिंग बाहर कैसे जाने वाली उस लिए, और इसी का क्या करना है, स्नैपशॉट लेना है। तो अगर ये बीच में आ गया तो दिक्कत करता है बस, इसलिए बाद में फिर अगर अगले क्वेश्चन के लिए हमें नॉर्मल करना होता है उसको, ठीक है। आखिर में तो कोई इशू नहीं। पर 4 का ई, एंड देन बैच 20 मार्क्स आपके पक्के, ठीक है। एंड इसे क्लोज कर दिया। अगर आपको नहीं क्लोज करना है, इससे भय लगता है, तो आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो भाई, ठीक है। ठीक है, खुला रखें, क्या पता कुछ हो जाए तो बाद में कुछ टाइम में उसे चीज़ों को रिकवर करना आसान होता है, ऐसा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बैच। आखिर क्वेश्चन, क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड इंसर्ट अ टाइटल ओनली एंड विद स्लाइड विद टाइटल इंडिया, ठीक है। टाइटल ओनली, स्लाइड लेनी है, क्या लेनी है, स्लाइड। तो कोई फाइल का नाम तो उसने बताया नहीं हमें, ठीक है। तो हमने गए और यहाँ पे हमने उसका लेआउट, या फिर इसको बनाओ टाइटल ओनली, या उसका लेआउट चेंज कर दो टाइटल ओनली, ठीक है। तो ये हो गया, और इसमें क्या लिखना है हमें, इंडिया, ठीक है, इंडिया लिख दिए। सेंटर करना चाहते हो कर लो, वैसे उसने कहा नहीं तो कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। बैच टॉप से बॉटम लिए, और हमने यहाँ पे क्या किया बे, सेव कर दिया उसको 5 का 8। टाइम बचाना है अपना। अब क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, इंसर्ट अ न्यू स्लाइड एज टाइटल एंड कंटेंट, स्लाइड विद टाइटल दिल्ली। तो यहाँ स्लाइड में गए, टाइटल एंड कंटेंट, और यहाँ पे कर दिया हमने क्या, दिल्ली, ठीक है। एंड देन स्नैपशॉट नीचे से गए, एंड देन टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो बस आपका ये पेपर का मकसद ये होता है कि सिस्टम को आपको ऑपरेट करना आ रहा है या नहीं, बी है ना, 5 का बी, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास सी, इंसर्ट द फॉलोइंग रेक्टेंगल सेव्स इन द कंटेंट एरिया ऑफ द अबव स्लाइड। जो ऊपर वाले क्वेश्चन में स्लाइड थी उसमें कंटेंट एरिया में आपको ये एक रेक्टेंगल बनाना, भैया लो बना दिया, ठीक है। और इसका क्या कर दिया, स्नैपशॉट ले लिया, ठीक है। तो पेपर ध्यान रखना ठीक आएगा, इतना इजी भी नहीं आएगा जितना ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हमेशा एक लेवल ऊपर ही लेके चलें, ताकि टफ भी आएगा तो कवर हो जाए, ठीक है। इंसर्ट फुटर एज डेट एंड टाइम इन द फर्स्ट स्लाइड ओनली। तो हमने इसमें गए और यहाँ पे इंसर्ट में गए, एंड इंसर्ट में सिलेक्ट किया, और देन स्लाइड नंबर, डेट एंड टाइम एक ही जगह, दोनों चीज़ें एक ही जैसे खुलती है। तो हमारे को ध्यान रखना कि क्या पूछ रहा है, फुटर में हमें डेट एंड टाइम अप्लाई करना है, क्या है, डेट एंड टाइम में गए, डेट एंड टाइम, टाइम दिखाना है तो ठीक, नहीं भी दिखाना है तो चलेगा, ठीक है। अप्लाई ओनली, तो ये यहीं पे अप्लाई होगा, नीचे ब्लैंक ही रहने वाला है, ठीक है। और हमने इसको क्या किया बस, टॉप से बॉटम इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया। और ये है हमारे पास 5 का डी। तो ये क्वेश्चंस। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बस, चेंज द स्लाइड ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड टू पोर्ट्रेट, प्रिंट अ स्क्रीनशॉट एंड स्नैपशॉट। देन अब लेटेस्ट जनरेशन में क्या है कि काफ़ी जगह हम भी काम करते हैं, तो हमें भी क्या है, फ़ोन से बहुत बार पीपीटी को प्रेजेंटेशन देना होता है। तो फ़ोन के लिए प्रेजेंटेशन क्या है, पोर्ट्रेट में होनी चाहिए, क्या है, पोर्ट्रेट में, ठीक है। तो फिर वो पोर्ट्रेट में कैसे बनाए भाई अपनी प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ डिज़ाइन में जाके, स्लाइड साइज में जाके, एंड कस्टम स्लाइड में ओरिएंटेशन आपको खुलता है, ठीक है। एंड एंड ये है हमारा पोर्ट्रेट, देन क्लिक करेंगे और एनश्योर फिट, और आपको अब ये पोर्ट्रेट में दिखेगी, है ना। तो फॉन्ट्स उन चीज़ों के लिए आपको इसको इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आई बात समझ। और हम इसको चेंज करेंगे, ये ऐसे दिखेगी, और स्नैपशॉट लेंगे, जो बाद में आएगा उसके लिए आफत है कि ये क्या हो गया, ठीक है। ठीक है, क्या, ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ तो ऐसे खुल रही है अगले पेपर में। तो हमने इसको क्या किया, 5 ई। तो बैच आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं, थैंक यू, आपने हमें सुना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ डाउट है तो पूछिएगा बैच, ठीक है। ओके। और मैक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का ऐप है, यदि आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसमें अभी
50% डिस्काउंट है, आप ले सकते हो। सिलेबस आर ओ, ए आर ओ, ए पी एस, ए एस ओ, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, सीपीटी यानी कि कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट से संबंधित वहाँ अवेलेबल होगा। बस तो ठीक है, अब अगले सेशन में मिलेंगे आपसे। थैंक यू।